परसेंटेज चैप्टर अपना भी, परसेंटेज प्रतिशत। बस भी आवाज ना करे जी हुण, दिखाई दे रहे अभी परसेंटेज प्रतिशत। इंग्लिश मीडियम वाले किन्ने है? बस ठीक, नहीं स्टेटमेंट बोल देंगे नाल इंग्लिश भी बोल देंगे। हाँ जी, परसेंटेज का सिंबल की है? आ परसेंटेज का सिंबल है, ठीक है। क्वेश्चन किस तरह आते हैं इहदे विच? देखो तुसी बोर्ड मास रूल सुने ना सिंपलीफिकेशन का, वो भी अपना चैप्टर है। बोर्ड मास विच ऑफ हुंदा है, बोर्ड मास, बी मतलब ब्रैकेट, ओ मतलब ऑफ भी हुंदा है। एक चीज़ होर हुंदी है ऑर्डर ऑफ पावर, सुनिया कि नहीं सुनिया? बहुत घट यूज होंदा है ऑर्डर ऑफ पावर, आप ज़्यादातर ऑफ बोल दें। ऑफ मतलब होंदा पंजाबी च दा या हिंदी च का बोलते हैं, ठीक है। इन्ना मतलब होंदा गुना का निशान, ठीक है। देखो जिवें क्वेश्चन है, कहते हैं 5000 का 18% पता करो, फाइंड दी 18% ऑफ 5000, फाइंड दी 18% ऑफ 5000। इंग्लिश इस तरह स्टेटमेंट होगी, 4 ऑप्शन तुहाडे कोल होणगे जे कहने हो तो ऑफ का मतलब की होंदा गुना, इनू सोल्व करना। परसेंटेज का मतलब डिवाइड बाय, कितना बन गया 900। क्लीयर है? बस इहदे विच की आपां दा दा मतलब खोलिया गुना, परसेंटेज का मतलब डिवाइड बाय 100। फर्स्ट टाइप है सिंपल बेसिक, नहीं समझ लगी तो बोलो, ठीक है। और इनू स्टेटमेंट दे विच किवें बदलांगे? स्टेटमेंट च क्वेश्चन किस तरह आंदा है? ये तो सीधा लिखता इन्होंने। स्टेटमेंट च किस तरह क्वेश्चन आता है? क्वेश्चन लिखो, किसी स्कूल विच 1500, इंग्लिश भी बोल देना जो इंग्लिश वाले, किसी स्कूल विच 1500 विद्यार्थी हैं। इन स्कूल देर आर 1500 स्टूडेंट्स, आउट ऑफ विच उन्हां विचों 40% लड़कियां हैं, आउट ऑफ विच 40% आर गर्ल्स। देख लिया भी, उन्हां विचों 40% गर्ल्स हैं। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज, तो लड़कियां की संख्या पता करो। स्टेटमेंट लिख ली कि नहीं लिख ली भी? इन अ स्कूल देर आर 1500 स्टूडेंट्स, 1500 स्टूडेंट्स हैं, आउट ऑफ विच 40% आर गर्ल्स। यही बोलिया सीगा। फाइंड दी, फाइंड दी नंबर ऑफ बॉयज। हाँ जी, कितना बन जूगा? 900। बनया कि नहीं बनया अभी? 1500 का 40%। देखो कोई भी चीज़ है, ध्यान दिया जे, आपदे आप दे 100% है। जेकर कहते हैं 40% गर्ल्स है तो ऑटोमैटिक 60% के होंगे बॉयज़ होंगे। तो बॉयज़ किन्ने होंगे? 60%। कितना? 1500 का 60%, कितना बन गया? 900। और तुम इस तरह भी कर सकते हो, पहला 1500 का 40% कटोगे, जो आऊगा माइनस कर दोगे तो भी बन जूगा, ठीक है। 1500 का 40% सोलो करो, कितना बन गया? 600। एक ही है गर्ल्स है, तो बॉयज़ किन्ने होंगे? टोटल स्टूडेंट किन्ने हैं? 1500 माइनस 600, 900। पता चली जाता कि नहीं चली जाता भी? जे कहने हो तो माइक यूज कर लेने एक होर, आप है समझ लगी जाती है। स्पीड स्लो है कि फास्ट है? दस दो बस, ठीक है। हाँ जी बोलो। हाँ जी, ग्रीन बोर्ड वरत लिए? ओ यार मिट्टी मिट्टी हो जाता है। अच्छा दिखता नहीं, अखर ਵੱਡੇ कर देने किवें? नाले तू तो ऐनक लाई बैठा है, थोड़े लैटर कैपिटल कर देने। लिखो भी, पहला पंजाबी च बाद इंग्लिश बोल देने। किसी संख्या का 20%
300 है, 20% ऑफ अ नंबर इज 300, फाइंड दैट नंबर। तो नंबर पता करो, तो संख्या पता करो। किसी संख्या का 20% 300 है, तो वो संख्या पता करो। हुण दिखाई दे रहा है? हुण ठीक है लैटर? जिवें एक आप स्टार्टिंग ते कीता सी दा वाला, उस तरह ही है, बस थोड़ा जिहा फर्क है। इहदे च आपां नूं संख्या नहीं दी हुई। लिख लिया, इंग्लिश भी लिख लिया भी। किसी संख्या का कोई नंबर इत्थे एक्स सेलेक्ट कर सकते हो, वाई जैड कोई भी जिहड़ा वेरीएबल लै सकते हो तुसीं। दा मतलब की हुंदा है गुना, 20% मतलब 20/100 इक्वल टू 300 है। ठीक है, आपां नंबर फाइंड आउट करना है। इहदे नाल कुछ नहीं पिया होना चाहिए। जे मल्टीप्लाई पिया तो इधर आके रेसिप्रोकल हो जू, इक्वल तो परले पासे आके कितना बन जूगा 100/20। इनू कट दो, जीरो नू आ जीरो ना कट दो, 2 ते कटिया 5, कितना बन गया 1500। चाहे जीरो आ जी आपस गुणा है, आ आपस दे डिवाइड है। चाहे इहदे नाल कट दो 20, चाहे 100 नाल कट दो, आंसर सेम बनूगा। तो वो नंबर कितना आ गया 1500 आ गया। लग गया पता नहीं लग गया भी? एक क्वेश्चन के नाल होर लिखते नाल थोड़ा चेंज करते हैं। किसी संख्या का 15% हिस्सा, कई बार इस तरह लिख देंगे, हिस्सा भी कह दें कोई चक्कर नहीं है। किसी संख्या का 15% हिस्सा 420 रुपये है, तो उस संख्या का 25% पता करो। मतलब जो तुहाडा नंबर आऊगा ना, इनका अगां फिर 25%। 15% ऑफ अ नंबर इज 420 रुपीज़। रुपीज़ लिखना लिख लो, नहीं तो छड़ सकते हो। आपां दा नंबर पता करना है। फाइंड दी 25% ऑफ दैट नंबर। इस तरह ही है, पहला स्टैप दिता की है, उस तो बाद जो पूछा होंदा 25% इहदा अगों नाल। देखो करके बनया कि नहीं बनया भी? कितना बंदा पिया? 700 बंदा पिया। देखो किस तरह है, इधर सोल्व कर देने। हाँ जी 70, ये जीरो की मिस्टेक करती है। हाँ जी, किसी संख्या का कोई संख्या मान लो, दा मीनस की होंदा है गुणा, 15% मतलब 15/100 इक्वल टू कितना 420। पहला आप इन्नी लाइन ही सोल्व करते पे हैं। ठीक है, आ 15% उधर कितना हो जाऊगा 100/15। जो उन्हें पूछा वट इज दी नंबर, नंबर कितना है तो इन्ना इन्ना ही सोल्व करना है। बट उन्हें नंबर का अगों पूछा, कहते उस संख्या का, इस संख्या का फिर अगों 25%, वो नाल ही कर दे, सौखा हो जाऊगा। नाल ही करना हमेशा, क्योंकि कई बार की है इस तरह फैक्टरी नाल नहीं कटिया जाता, आ फैक्टरी नाल कटिया जाता है। तो जे अगली परसेंटेज पूछी है तो नाल ही लगा दे, सौखा हो जाऊगा। 100 नाल 100 कटिया गया, 5 ते कटिया कितना बन गया 3, 5 ते कटिया 5 5 25, आ 3 ते कटिया जाता पे 14 30 42। टेबल याद कर लो, मैं पहले दिन तो तुहानूं कह रहा, कैलकुलेशन सौखी हो जाएगी। 14 5 70 नाल एक जीरो, 14 नूं 5 ना की जीरो नाल हो गई। क्लीयर है भी? हाँ जी, कितों पूछना? देखो इत्थे दस लिखते हैं, कहते किसी संख्या का 15%, जिमें जिमें कह रहे उवें लिखी जाने आप। आ 15% जो रेसिप्रोकल हो जू, इधर मल्टीप्लाई पे उधर क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा ना 100/15। उस संख्या का अगों 25%, इनका गुणा कर देना 25%। जे कला नंबर ही पूछे, संख्या पता करो, जिमें कहते संख्या पता करो, तो आप इत्थों तक ही सोल्व करते थे। इहदे नाल जिन्ने परसेंट क्या वो नाल लगा देना। 100 नाल 100 कटिया गया, आ 5 ते कटिया 5, 5 ते कटिया 3, 3 ते कटिया 34 42, नाल जीरो आवी, आ जीरो आवी 14 नूं 5 ना की 70। तो
की आ गई संख्या 700 बन गई। लग गया, पता नहीं लग गया? नेक्स्ट लिखते हैं, लिखो किसी संख्या का कि बदलिए टाइप कहते नाल दी है, बदल दिए। लिखो फिर एक बार कट दो इन्हें, फिर लिखो लिखो 15,000 का 20% का 3/5 हिस्सा पता करो। हाँ जी, मैं इंग्लिश ही बोल देना। फाइंड दी 20% ऑफ 3/5 ऑफ 15,000। इन्हू 3/5 बोलते हैं, नाल नाल शब्द ऑफ है, ठीक है। व्हाट इज द 20% ऑफ 3/5 ऑफ 15,000? जिमें जिमें कह रहे हैं उवें उवें लिख देना, ठीक हो। 1500, हाँ जी किवें? अच्छा आंसर बोल रहे हो, चलो कोई नहीं, वेखते हैं। 15,000 का 20% का 3/5, 3/5 ਨੂੰ 3/5 इस तरह लिखना। आंसर विच ना बोलिया करो, जो आफ्टर जो पूछूंगा तो दसना, ठीक है। कितना बन गया भी, इनू कट देना। आ 0 0 कटती, आ 0 0 कटती, आ 5 इहदे नाल मैनूं किंदा, इहदे नाल किंदा, इहदे नाल कट्टिया जांदा पिया। 5 दी 15, 0 किन्नियां नाल 2, कितना बन गया? 2 0 तो उवें ही है। 3 दूनी 6, 6 ती 18, इन्ना ही बोलिया सीगा 1800। लग गया, पता नहीं लग्या? परसेंट तो उवें खोल लेना। इत्थे दा जेकर इस तरह आ जाए ना 3/5 2/5, वो फ्रैक्शन च लिखना है। जिहड़ी चीज़ पहला की उपर रख लेनी 3 5 3 5 इस तरह रखना है। लग गया, पता नहीं लग्या? एक क्वेश्चन इहदे नाल दा लिखो, फिर आप टाइप बदलते हैं बस भी। लिखो 2500 का 18% का 2/5 हिस्सा पता करो। 2/5 इन्हू 2/5 बोलांगे। What is the 18% of 2/5 of 2,500? What is the 18% of 2/5 of 2,500? हाँ जी, 2/5 देखते हैं, देखते हैं। हाँ जी, बनया कि नहीं बनया? कितना बनता है? 180। 18%। बस भी आवाज ना करो। 5 ते कट्टिया 5, 5 दूनी 10 गुणा 18 180, या 18 5 90 दूना 180। लग गया, पता नहीं लग गया भी? करिए चेंज टाइप। लिखो क्वेश्चन लिखो। हाँ जी, बस भी बस बहुत है कि ज़्यादा होगी परसेंटेज? हाँ जी लिखो भी। सोनिया अपनी आमदन का, अपनी महीनेवार, इंग्लिश ही बोल देना, महीनेवार आमदन का 15% हिस्सा
किताबां ते खर्च करती है, अते 10% हिस्सा शॉपिंग नूं की बोलांगे, खरीददारी, 10% हिस्सा खरीददारी ते खर्च करती है अते 5000 रुपया बचा लेंदी है। तो उसकी सालाना आमदन पता करो। स्टेटमेंट ध्यान नाल लिखा जे, इंग्लिश ही बोल देना। Sonia spent 15% of his monthly income on books and 10% on shopping. After that, she save 15,000. Save मतलब बचा लेंदी है, सेविंग है। Find his annual income ध्यान रखिया जे, इत्थे महीनेवार शब्द क्या है, इत्थे सालाना तन क्या है, खर्च जेड़ा आपदी मंथली इनकम चो करती भी है। फाइंड आउट की करना होंदी, एनुअल इनकम पूछी है। देखो किवें करोगे, आपदे कोलों क्वेश्चन बनाइए ना, ठीक है। जे फ्रैक्शन चाहे फ्रैक्शन छड़ देना। हाँ जी, स्टेटमेंट समझ लग गई भी। देखो क्वेश्चन ध्यान दिया जी, 15% हिस्सा बुक्स से खर्च किया, 10% शॉपिंग दे, टोटल कितना खर्च लिया उन्हें, 25% उन्हें खर्च लिया। %25 खर्चा हो गया सारा कॉलम ला के। देखो उस तो बाद कहते 5000 रुपये बचा लेंदी। 5000 की है, सेविंग है, 5000 सेविंग है। देखो तुम दसे स्टार्टिंग दे विच कोई भी वैल्यू आपदे 100% है, मतलब उनकी इनकम कोई 100% है, उनके विचों ने 25% खर्च लिया, बाकी कितना रह गया। आ स्टैप ध्यान रखिया जी भी, जे 100 रुपया उनकी इनकम है, 100% है, तो 25% खर्च लिया, रह कितना गया 75%। सेविंग आप कहने वो कितनी कह रहे, सेविंग कितनी है 5000, दोनों की है इक्को गल कह रहे, इक्वल कर देना। आ भी सेविंग है, आ भी सेविंग है, क्योंकि जेकर 25% खर्चा तो बाकी की होगा 75% हो सेविंग है, क्योंकि होर खर्चा दिता नहीं होया। आ 75% ध्यान दिया जी, उधर है कितना बन जूगा, इत्थे 75/100 उधर कितना हो जाएगा 100/75। एक ही आ गई उनकी कंप्लीट मंथली इनकम। सोलो करते हाले ध्यान दिया जी, कंप्लीट मंथली इनकम आ गई। जे उन्हें मंथली इतने पूछी तो सोलो कर दो कितना बनता है, बट उन्हें मंथली नहीं पूछी तो एनुअल पूछी है। एनुअल पूछी तो इतने ही कर देना 12 नाल गुणा कर देना, मतलब साल की पूछी है 12 महीनों की, ये 1 महीने की आई है। क्लीयर है, इनू बाद चो गुणा 12 करने, बाद चो कर ले, इनू सोलो कर लो पहला। 25 दी है 75, 25 चौका 100, 3 इंदे नाल नहीं ना कट्टिया जांदा पिया, कितना बन गया गुणा की 20,000/3, ये 1 महीने की बन गई। जे 12 महीने की पूछी है 12 नाल गुणा करनी है, कितना बन गया 3 ते कट्टिया 4, 20 चौका 80,000 रुपया, 80,000 रुपये की बन गई उनकी सालाना इनकम बन गई। लग्या पता नहीं लग्या भी, जो भी खर्चे आ रहे हैं बस भी जिन्ने भी खर्चे आ रहे हैं सारे प्लस कर देने हैं, वो 100 के विचों घटा देने, बाकी की रह जाएगी उनकी सेविंग, वो अपन सेविंग की इक्वल करके टोटल इनकम आ जाएगी मंथली। जे मंथली पूछी है, एनुअल पूछी है ध्यान रखना, शब्दों का ध्यान रखना है। जेकर मंथली पूछी है तो मंथली आंसर आ जाऊगा, इतने छड़ देना 20,000/3। जे सालाना पूछी है तो 12 ना मल्टीप्लाई। क्लीयर है, लिखो क्वेश्चन एक कहते नाल दा लिखो, मोहन अपनी आमदन दा, मोहन अपनी मंथली इनकम दा 16% हिस्सा पेट्रोल ते खर्चदा है अते
7% हिस्सा किताबां ते ਅਤੇ ਹੋਰ 7% हिस्सा भोजन ते खर्चदा है। ਅਤੇ 1200 रुपया बचा लेंदा है। उसकी मंथली इनकम पता करो। Mohan spent 16% of his monthly income on petrol and 7% on books and 7% on food. After that he saved 1200 rupees. Find his monthly income. Monthly income ही पूछी है। मोहन अपनी मंथली इनकम का 16% हिस्सा पेट्रोल ते खर्च करता है ਅਤੇ 7% हिस्सा किताबां ते ਅਤੇ 7% हिस्सा भोजन ते 1200 रुपया बचा लेंदा। तो उसकी मंथली इनकम पता करो। कितना खर्चा हो गया? 16 ते 7 23 ते 7 30%। 70% की होगी सेविंग है। उधर सेविंग कितनी कह रहे हैं? 1200 रुपये सेविंग है। ठीक है। आ 70% उधर कितना हो जाऊगा? इत्थे 70/100 आ, उधर अगे 100/70। ये आपस दे विच गुणा है, आपस नहीं कटनिया जीरोआं। ये आपस दे विच गुणा है। कईयां दी नोटबुक ते आ सामने कट्टी हुई है 2 जीरो 2 जीरो। ये गुणा दे विच है। इनका मतलब ये सारे दे डिवाइड है 70। आ 0 0 करते कितना बन गया? 12000 डिवाइड बाय 7। आ उसकी इनकम बन गई। हाँ जी, कोई चक्कर नहीं। ऑप्शन ते डिपेंड है। जे डेसीमल दे विच है डिवाइड करता जे, जे फ्रैक्शन च पिया तो इस तरह फ्रैक्शन च लिखा रहने लगे। या सीधा भी क्वेश्चन आ जाता। सीधा क्वेश्चन मैं नहीं कराया, वो सिंपल ही है। जिवें लिख लो राजू दी मंथली इनकम 60,000 है। वो अपनी आमदन या इनकम का 20% हिस्सा पेट्रोल ते खर्चदा है अते 5% हिस्सा किताबां ते खर्चदा है। पेट्रोल ते ज़्यादा खर्चदा है, किताबां ते घट खर्चदा है। गलत गल है ना। पेट्रोल एक तो हैगा महंगा, पेट्रोल महंगा होया पे ना, ता करके उसकी सालाना बचत पता करो। एनुअल सेविंग एनुअल सेविंग। ठीक है। आ जी है इत्थे मंथली शब्द क्या होया, इत्थे सालाना शब्द क्या होया? कैलकुलेशन है थोड़ी जी करो। हाँ जी, मंथली इनकम आपदे ते ला के चलो 60,000 है। आपदे ते ला के चलो, मान लो मंथली इनकम 60,000 है। 60,000 हो जूगी नहीं हो जूगी? बस भी एक मिनट स्टॉप करो। हाँ जी, 60,000 मंथली इनकम है। बहुत है? मैं पूछी नहीं, बहुत है क्या ज़्यादा है? देखो टोटल 25% जो खर्च है। ठीक है। तो बाकी की होगी? बचत होगी ना। कितनी बचत होगी? तो देखो इनका 75% सीधा ही। ये इक्वल नहीं रखना तुम। इधर आके 100 कोई 75 कर रहा है, या 25% कट के फिर 12 नाल गुणा, वो तो खर्चा हो गया। आप बचत वेखी कितनी है। जेकर आ खर्चा है तो आ बचत होगी। ठीक है। मंथली इनकम कितनी है? 60,000। 60,000 इन्नी बचत है। आ 16 करो, 2 जीरो कट्टी गई। आ 2 जीरो आवें 75 ਨੂੰ 6 ਨਾਲ गुणा की। 6 पाया 30, 3 42, 3 45। 45,000 रुपया की बचत है एक महीने की। तो 12 महीने की कितनी होगी?
12 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦੋ, ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਜੂ 5,40,000। ਲੱਗ ਗਿਆ ਪਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ? ਕੋਈ ਇਕੁਅਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਦਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੀਗਾ। ਮੰਥਲੀ ਇਨਕਮ ਇਹ 'ਚ ਗਿਵਨ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਮੰਥਲੀ ਇਨਕਮ ਕੱਢੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਕੁਅਲ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋਊਗੀ। ਲੱਗ ਗਿਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ? ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਧਿਆਨ ਦਿਆ ਜੇ ਵੀ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ? 60,000 ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਖਰਚਾ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ 25%। ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ 25 ਸੀਗਾ 150, 15,000 ਇਹ ਖਰਚਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਹੀ 12 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਖਰਚਾ ਮਾਈਨਸ ਕਰੋਗੇ, ਬਾਕੀ ਬਚਤ ਹੈ 45,000 1 ਮਹੀਨੇ ਦੀ, ਤੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ 5,40,000। ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ? ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਰ ਲਿਖੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਸੌਖਾ ਤਾਂ ਛੜਾਤਾ ਹੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਟਾਈਪ ਆਹੀ ਕਰਾਣੀ ਸੀਗੀ। ਲਿਖੋ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ। ਸੋਨੂ ਦੀ, ਬਸ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਮੈਂ, ਸੋਨੂ ਦੀ ਮੰਥਲੀ ਇਨਕਮ, ਮੰਥਲੀ ਤਨਖਾਹ ਜਾਂ ਮਹੀਨੇਵਾਰ ਤਨਖਾਹ, ਸੋਨੂ ਦੀ ਮੰਥਲੀ ਇਨਕਮ 45,000 ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ 15% ਹਿੱਸਾ ਭੋਜਨ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ, 8% ਹਿੱਸਾ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਅਤੇ 7% ਹਿੱਸਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਮੰਥਲੀ ਸੇਵਿੰਗ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਆਪਾਂ, ਮਹੀਨੇਵਾਰ ਬਚਤ ਕਿੰਨੀ ਆਉਂਦੀ। ਬੋਲੋ ਵੀ। ਟੋਟਲ ਖਰਚਾ ਕਿੰਨਾ? 15 ਤੇ 8 23 ਤੇ 7 30%। ਆ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਪਲੱਸ ਕਰ ਦੇਣੇ ਆ 30%। ਬਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ, ਸੇਵਿੰਗ ਪੁੱਛੀ ਹੈ। 30% ਜੇਕਰ ਖਰਚਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੇਵਿੰਗ ਕਿੰਨੀ ਹੋਊਗੀ? 70% ਸੇਵਿੰਗ। ਆ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਰੈਸਿਪਰੋਕਲ ਲਿਖਦੇ ਆ? ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ 100% ਹੈ, 30% ਖਰਚਾ 70% ਸੇਵਿੰਗ ਹੈ। ਕਿੰਦਾ? ਮੰਥਲੀ ਇਨਕਮ ਦਾ। ਮੰਥਲੀ ਇਨਕਮ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 45,000 ਦਾ 70% ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ? ਆ 2 ਜ਼ੀਰੋ ਆਵੇਂ ਹੀ, 45 ਨੂੰ 7 ਨਾਲ ਕੀਤੀ, 7 ਬਾਏ 35, 3 7 ਚੌਕ 28 3 31, 31,500। ਉਹਨੇ ਮੰਥਲੀ ਹੀ ਪੁੱਛੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੰਥਲੀ, ਜੇ ਸਾਲਾਨਾ ਪੁੱਛੀ ਤਾਂ ਗੁਣਾ 12। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਟਾਈਪ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਵੀ? ਨੈਕਸਟ ਲਿਖੋ। ਲਿਖੋ ਰਾਜੂ ਦੇ ਅੰਕ, ਰਾਜੂ ਦੇ ਅੰਕ ਮੋਹਨ ਨਾਲੋਂ, ਰਾਜੂ ਦੇ ਅੰਕ ਮੋਹਨ ਨਾਲੋਂ 25% ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ। ਰਾਜੂ ਦੇ ਅੰਕ ਮੋਹਨ ਨਾਲੋਂ 25% ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ। ਤਾਂ ਮੋਹਨ ਦੇ ਅੰਕ ਰਾਜੂ ਨਾਲੋਂ ਕਿੰਨੇ % ਘੱਟ ਹਨ? ਰਾਜੂ ਦੇ ਅੰਕ, ਅੰਕ ਮਤਲਬ ਮਾਰਕਸ, ਮੋਹਨ ਨਾਲੋਂ 25% ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ ਜਾਂ ਵੱਧ ਹਨ। ਤਾਂ ਮੋਹਨ ਦੇ ਅੰਕ ਮਾਰਕਸ ਰਾਜੂ ਨਾਲੋਂ ਕਿੰਨੇ % ਘੱਟ ਹਨ? ਵੇਖੋ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ, 25%, 20%, 80%, 75%। इंग्लिश बोल दिए कि लिख लिया? लिख लिया? बोलो।
25% वाले किन्ने है, किन्ने जिन्हें कहते 25% आऊगा, तो 20% वाले 20% वाला इको ही है, 20% वाला इको ही है भी। ਲੱਪਾ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਹੈ ਹੋਰ 80% ਕਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਕਰਨੇ ਹੈ ਨਾ। 80% 75% ਵਾਲੇ 75% ਵਾਲੇ, ਚਲੋ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। देखो 20% आंसर आऊगा, किस तरह आऊगा देखो तुसी इहदे च एक परसन दे मार्क्स लैके भी चल सकते हो, जिवें राजू दे जिहड़े मार्क्स है मोहन नालों इन्ने % वध है, मोहन दे कोई मार्क्स लैट कर लो, किन्ने लैट करिए कोई मर्जी, जरूरी नहीं 100 लेना, 200 300 500 1000 जिन्ना मर्जी लै लो, जिन्ना मर्जी। हाँ जी बोलो किन्ने लईए, हाँ जी मोहन दे मार्क्स किन्ने है 100, राजू दे किन्ने हो जाएंगे फिर, कहते राजू दे अंक मोहन नालों 25% ज़्यादा है, मोहन तो 25% ज़्यादा किन्ने हो गए 125। देखो राजू दे अंक मोहन नालों 25% ज़्यादा तो मोहन दे अंक राजू नालों किन्ने घट है, मोहन दे किन्ने घट है राजू नालों 25 घट है, बट उन्हें परसेंटेज दे विच पुछया किन्ने % घट है, तो जिन्ने घट है उपर जिंदे नाल कंपैरिजन है, मोहन का कंपैरिजन किहदे नाल है, मोहन कहते राजू नालों, जिंदे नालों क्या जिंदे नाल कंपैरिजन क्या थल्ले रख दांगे गुना 100, 25 कम 25 25 5 125, 5 ते घट्टा कितना बने 5 दूनी 10 0 20%। ठीक है, ये तो आप लैट की वैल्यू, विदाउट लैट करके किवें करांगे, ध्यान दिया जे बहुत इंपोर्टेंट चैप्टर है ये, आ जी टाइप है बहुत इंपोर्टेंट है। देखो जिन्ने % घट क्या है या वध क्या है, इस तरह नहीं करना, इस तरह तो ये लॉन्ग हो जाऊगा, जे कोई वैल्यू आप होर कोई लै ली 150 लै ली 200 लै ली, जिन्ने % घट है या वध उपर रख लेना, लिख लो आदे कोले। घट नूं को बोलणगे आप डिक्रीज या लैस वर्ड बोलणगे इहदे वास्ते मोर या इनक्रीज, जे घट है तो नीचे 100 दे विचों घटा देना, जे वध है तो 100 दे विचों वधा देना, गुना 100 ਜਦੋਂ क्वेश्चन ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਗਲ परसेंटेज गिवन ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ क्वेश्चन 'ਚ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵੈਲਿਊ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਦੋ ਜਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਮਾਰਕਸ ਦੂਜੇ ਨਾਲੋਂ 25% ਵੱਧ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਦੇ ਕਿੰਨੇ % ਘੱਟ ਹੈ। ਜਦੋਂ क्वेश्चन ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਗਲ % ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਉਦੋਂ ਚੀਜ਼ ਲਗਾਣੀ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਵੱਧ ਹੈ ਤਾਂ 100 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਾ ਦੇਣਾ, ਘੱਟ ਹੈ 100 ਚ ਘਟਾ ਦੇਣਾ, ਗੁਣਾ 100, ਇੱਥੇ ਜਾਂ ਵਰਡ ਪਾਇਆ ਔਰ, एक चीज गिवन होगी परसेंटेज ज़्यादा वधदी या घटदी, तो देखो किवें करोगे, जो गिवन है उवें लिख देना 25 उत्ते उवें, नीचे क्या होगा इहदे नाल देखो की लिखा है, वध है तो 100 दे विच वधा दांगे, नीचे कितना हो जाऊगा 25 वधा दांगे, जे यह घट हुंदा तां इत्थे 100 चों माइनस कर दिंदे 25, कितना बन गया 25 बटा 125 गुना 100, उसे नाल दा बन गया ना 25 कम 25 25 5 125, 5 ते घट्टा कितना बन गया 20%। आ अपना आंसर है। देखो जिन्ना वध या घट है उपर लिख देना, जे वध है तो 100 दे विच वधा देना, जे घट है तो 100 दे विचों घटा देना, गुना 100 कदों लगाना है, जदों क्वेश्चन दे विच सिंगल % दित्ती होर कुछ नहीं दित्ता होया, ठीक है। जिन्ना वध है घट उपर 25 उवें, जे वध है इहदे नाल वेखना की लिखा होया, आ वर्ड की लिखा है, जे वध है तो 125 हो जाऊगा, उस तो बाद कैलकुलेट करना, इहनूं कटना ही है, सिंपलीफिकेशन 5 ते कट दो, सीधा 25 ते कट दो, फिर आ 5 100 ते कट्टा कितना बन गया 20%। लग गया पता कि नहीं लग गया? एक क्वेश्चन लिखो होर क्लीयर हो जाता अगले क्वेश्चन दे विच, ठीक है। इनका बदलवा रूप लिख लो पहला, ये स्टेटमेंट नूं आपां एक होर तरीके नाल भी कर सकते हैं, हुण तां ओवर ही होने वाला है, बह जाओ जगह मिलती जिथे, इधर आ जाओ। एक चीज़ ध्यान दो, मेरी परसनल राय है, तुहानूं ग्राउंड वाला तो तुहानूं टाइम बाद चों ही मिल जाना पेपर तो, पहला जिहड़ा हैगा रिटन टेस्ट है, ग्राउंड वाला टाइम तो वाधू है, उस तो बाद प्रैक्टिस सवेरे शाम कर लो, फैकल्टी मैंबर नहीं दोबारा मिलने, ठीक है। बाकी तुहाडी इच्छा। हाँ जी क्वेश्चन लिखते हैं, पेट्रोल दीयां कीमतां विच 25% वाधा हो गया, प्राइस ऑफ पेट्रोल
increase by 25%, then how much use that there is no change in our expenditure। ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਵਰਤੋਂ ਘਟਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਖਰਚਾ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਰਵੇ। ਦੇਖੋ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 25% ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲਿਖ ਲਓ ਪੂਰੀ। ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਵਰਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਖਰਚਾ ਉਹੀ ਰਹੇ ਜਾਂ ਖਰਚੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਾ ਆਵੇ। ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 25% ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨੀ ਵਰਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਵੀ ਖਰਚਾ ਉਹੀ ਰਹੇ, ਖਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਾ ਆਵੇ। ਦੇਖੋ ਉਹ ਇਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮੋਹਨ ਤੇ ਰਾਜੂ ਸੀਗਾ, ਦੋ ਜਣਿਆਂ 'ਚ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਆਪਦੀ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਘਟਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਰਾਜੂ ਦੇ ਮੋਹਨ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਤਾਂ ਮੋਹਨ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਘੱਟ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਪੈਟਰੋਲ ਵੱਧਦਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਕਿੰਨੀ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵੱਧ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਘੱਟ ਹੈ, ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਲਗਾਣੀ ਆਪਾਂ। ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਜੂਗਾ 25% ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਈਕ ਹੋ ਗਏ, ਰੇਟ ਵੱਧ ਗਏ ਹੈ, ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਲਗਾਵਾਂਗੇ 25/125 ਗੁਣਾ 100, ਆਹੀ ਆਂਸਰ ਬਣੂਗਾ ਸੇਮ। मतलब ਕੀ ਹੈ, ਕੁਐਸਚਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਬਦਲ ਕੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਰੇਟ ਵਧੀ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਆਪਦੀ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਘੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿੰਨੀ ਘੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ 20%, ਜੇਕਰ ਪੈਟਰੋਲ 25% ਵੱਧਦਾ ਪਿਆ। ਲੱਗ ਗਿਆ ਪਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ? ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਬਦਲਦੇ ਹਾਂ। ਵੇਖੋ ਲਿਖੋ ਕੁਐਸਚਨ। ਲੈਂਥ ਆਫ ਰੈਕਟੈਂਗਲ, ਆਇਤ ਦੀ ਲੰਬਾਈ, ਲੈਂਥ ਆਫ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਬਾਈ 40%, ਆਇਤ ਦੀ ਲੰਬਾਈ 40% ਘਟਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਇਤ ਦੀ ਲੰਬਾਈ 40% ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। बोले लेंथ इज डिक्रीज बाय 40%, आयत दी लंबाई 40%, आयत रेक्टेंगल होंदी है, चीज होंदी है रेक्टेंगल, ठीक है, जिंदी आमो सामने साइडा इक्वल होंदी है, एक लेंथ होंदी है एक ब्रैथ होंदी है, ठीक है। आयत दी लंबाई 40% घटाई जावे ਤਾਂ ਚੌੜਾਈ ਕਿੰਨੀ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਚੌੜਾਈ ਕਿੰਨੀ ਵੱਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਖੇਤਰਫਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਵ ਨਾ ਆਵੇ। Length of rectangle is decreased by 40%. Then how much breadth increase? No change in area. ਏਰੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਨਾ ਆਵੇ। ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਲਗਾਣੀ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਫਾਰਮੂਲਾ ਉਹੀ ਹੈ। ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਗਿਵਨ ਕੀ ਹੈ, ਬਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ 40% ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਲੈਂਥ ਆਫ ਰੈਕਟੈਂਗਲ, आयत दी लंबाई। ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਲਗਾਣੀ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਕੀ ਬਣੂਗਾ, ਬਣਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਚ ਆ, ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਆਨਸਰ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਚ ਆਊਗਾ 200/3, ਠੀਕ ਹੈ 200/3 ਬਣਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਵੀ। 40 ਉੱਤੇ ਉਵੇਂ ਥੱਲੇ ਕੀ ਹੈ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੈ, ਘਟਾਈ ਜਾਵੇ 100 ਚੋਂ 40 ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਘਟਾ ਕੇ। ਕਿੰਨਾ ਬਣਿਆ 40/60 ਗੁਣਾ 100, 0 0 2 ਤੇ ਕੱਟਿਆ 2, 2 ਤੇ ਕੱਟਿਆ 3, ਆ ਆਪਸ ਚ ਗੁਣਾ 200, ਆ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਚ ਹੋਵੇ 200/3%। ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਊਗਾ 66 ਸਹੀ 2/3%। ਮਿਕਸਡ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਬਦਲਣੀ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ। ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮਿਕਸਡ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਚਾਹੀਦਾ, 200/3%। ਜੇਕਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਪਈ ਤਾਂ ਫਿਰ 66 ਸਹੀ 2/3। ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਦੇ ਆ, 66 ਨੂੰ 3 ਨਾਲ ਕੀਤੀ 198, 198 ਦੇ 2 ਆ ਪਲੱਸ ਹੁੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਆ ਵੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 200/3, 200 ਨੂੰ 3 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ 36 18, 2 20 36 18, 2 ਪੁਆਇੰਟ ਨਹੀਂ ਲਗਾਣਾ, ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਆਪਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਡਿਵਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਹੈ ਉਵੇਂ ਹੀ
जो बाकी बचे रिमाइंडर उपर आ जिहड़ा भागफल है जिन्हों कोशेंट बोलते हैं आपां वो अगे लग जूगा नाल परसेंटेज लग गया पता नहीं लग गया मिक्सड फ्रैक्शन च क्लीयर है भी पता लग गया इस तरह ऑप्शन पई है या इस तरह ऑप्शन पई है होर किस तरह ऑप्शन हो सकती है हाँ जी और किवें हो सकती है 66.66% अप्रोक्सीमेट अप्रोक्सीमेट मतलब ये खत्म नहीं हो रहा ना चल रहा है तो लगभग 66.6 किस तरह इनू अगाह चेंज कर सकते पॉइंट 0 6 18 20 चली जाता ना इस तरह चली जाता 66.66 अप्रोक्सीमेट इहदे नाल लिखा होगा लगभग जे नहीं भी लिखा ऑप्शन होर नहीं हैगी फिर नेड़े ऑप्शन आही है क्लीयर है समझ लगी जाती कि नहीं लगी जाती भी आज घट आए है आज घट जी ने है ना मीह पै गया झड़ गए की हो गया हाँ जी नेक्स्ट लिखा जे भी कितना टाइम हो गया 4 हाँ जी लिखो दालों दी कीमतां विच प्राइस पल्सिस पल्सिस मतलब दालां या कुछ वर्ड कुछ और लिख लो पल्सिस मीन हुंदा दालां पता है दालां दी कीमतां विच 50% वाधा होया तां किन्नी वरतों घट करिए खर्चे विच कोई बदलाव ना आवे दालां दी कीमतां विच 50% वाधा होया दालां नहीं लिखनिया तो गोल्ड लिख लो गोल्ड जो मर्जी लिख लो कोई मर्जी आर्टिकल लिख लो गोल्ड मतलब सोने दी कीमतां विच 50% वाधा होया तां किन्नी वरतों घट करिए खर्चे विच कोई बदलाव ना आवे घट करोगे वरतोगे नहीं करोगे गोल्ड दब्बी जाने 60,000 से पहुँच गया किन्ना आया पे इन्हों पता होना फस्ट रो वाले गोल्ड का रेट पता नहीं चंगी गल है पाना छड़ दो आपे घट जूगा चलो क्वेश्चन ते मुड़ियो किन्ना आंदा भी 100/3 पता लग्या कि लग्या भी स्टेटमेंट समझ लगी इहदे नाल की लिखा 50/150 गुना 100 कितना आ गया 0 0 करती 5 3 15 100/3 या 33.33% या 33 सही 1/3% किसी भी तरह ऑप्शन आ सकती है हाँ जी आ लिखा होया आ चीज़ दसूगी की कहते पे वो आप इन्नी वरतों घटाती इन्ना रेट वधिया आप इन्नी वरतों घटाती मतलब इक्वैलिटी बन गई ठीक है जो इहदे नाल लिखा है उही फार्मूले ते डिपेंड है जे वाधा गया तो आप इत्थे 150 करना है जे कमी गई तो 100 चो घटा देना उन्हें आ जिहड़ा कहंदे किन्नी वरतों करिए वो अपने कोल आपदे आप रिजल्ट च ही आ रहा है बस भी लग गया पता नहीं लग गया किवें किवें इनू इस तरह हाँ जी 1/3 हाँ इस तरह ही है ना देखो राजे 100/3 3 3 9 10 3 3 9 जेकर मिक्सड फ्रैक्शन च छड़ना है तो 33 सही 1/3 जे डेसीमल च जाना है मिक्सड फ्रैक्शन पता लगे ही लगी जे डेसीमल च जाना है फिर पॉइंट ला दो फिर 0 3 3 9 चली जाता है खत्म नहीं होता ना या तो इस तरह पई होगी क्योंकि इहदा मतलब वही है देखो 33 तो 33 सेम ही है 1/3 का मतलब वो भी 33 हिस्सा होंगे तो नाल लग जिवें इहदे विच 66 सीगा 66 2/3 का मतलब होंगे 0.66
ਤੇ 66.66 ਆ 66 ਤਾਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੈ। ਆ 2/3 ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ 0.66 66.66 ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਦੱਸ ਦੇਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੈ ਵੀ ਕੰਪਲੀਟ ਗੱਲ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਹਲੇ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਹੋਗਾ ਹੈ। ਡੇਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਡਿਊਲ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ ਨਾ, ਬਸ ਕਰ ਲਓ।